अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस आशंका से इनकार किया है कि कनाडा को 51वां राज्य बनाने के लिए सैन्य कार्रवाई की आवश्यकता होगी। ट्रंप ने एक साक्षात्कार में यह भी कहा है कि व्हाइट हाउस के लिए तीसरे कार्यकाल की दौड़ में उनके शामिल होने की संभावना नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एआई की मदद से तैयार अपनी एक ऐसी तस्वीर साझा कर विवाद खड़ा कर दिया है जिसमें वह पोप की पोशाक पहने नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर ऐसे समय में साझा की गई है जब हाल ही में पोप फ्रांसिस के निधन के बाद वेटिकन सिटी शोक की लहर जारी है और उसके उत्तराधिकारी के चयन के लिए सम्मेलन होने वाला है। पाकिस्तान ने पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर ताजा क्षेत्रीय घटनाक्रम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अवगत कराने का फैसला किया है। विदेश मंत्री इशराक डार ने पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत आसिम इख्तियार को सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया है। पुलवामा हमले के बाद बढ़ते भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पाकिस्तानी मुफ्ती तारिक मसूद ने वाघा बॉर्डर का दौरा किया। उन्होंने हमले की निंदा करते हुए पाकिस्तान की संलिप्तता से इनकार किया और कहा कि उनकी लड़ाई मोदी सरकार से है, न कि भारत के लोगों से। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान युद्ध नहीं चाहता लेकिन भारत के आक्रमण का सामना करने के लिए तैयार है। ऑस्ट्रेलिया में एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री का चुनाव जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया में 2004 के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटा है। अल्बनीज पिछले 21 साल में पहले ऐसे ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री बने हैं जिन्हें लगातार दूसरी बार पीएम बनने का मौका मिला है। इतना ही नहीं, पीटर अपनी सीट भी हार गए हैं। दिल्ली पुलिस ने अवैध बांग्लादेशी नागरिकों का भारत में रहने के खतरनाक प्लान का खुलासा किया है। पुलिस ने 4 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ये लोग भारत में अवैध रूप से रहने और अपनी पहचान छुपाने के लिए किन्नर बन गए थे। इसके लिए उन्होंने हार्मोनल इंजेक्शन लिए और सर्जरी भी कराई। अब पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ वाटर स्ट्राइक की है। भारत ने बड़ा और कड़ा फैसला लेते हुए बागलिहार बांध से चिनाब नदी का पानी रोक दिया है। भारत द्वारा चिनाब नदी का पानी रोकने से गर्मी के दिनों में पाकिस्तान के सामने प्यासे मरने की नौबत आ गई है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का सिख दंगों पर एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऐसे वीडियो में राहुल गांधी 1984 के सिख दंगों को गलत करार देते हुए दिख रहे हैं। राहुल गांधी का यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को भाजपा के आईटी प्रभारी अमित मालवीय ने भी अपने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। पहले देश में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजा गया और अब देश में सक्रिय जासूसों की धरपकड़ शुरू हो गई है। राजस्थान के बाद अब पंजाब में सेना को बड़ी सफलता मिली है। अमृतसर पुलिस ने सेना के निर्देश पर 2 पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया है। भारत निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, सरल और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए जल्द ही सिंगल स्टॉप प्लेटफॉर्म ऐप लॉन्च करने जा रहा है। निर्वाचन आयोग ECINET के नाम से एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है जिसमें 40 से अधिक मौजूदा मोबाइल ऐप और वेब एप्लीकेशन सम्मिलित होंगे। अंबिकापुर के गांधी स्टेडियम में चल रही महापौर कप क्रिकेट प्रतियोगिता में अनोखा नजारा देखने को मिला है। लक्ष्मी राजवाड़े जो कि मंत्री हैं खुद मैदान में उतरी और महापौर मंजूषा भगत की बॉल पर चौका जड़ दिया। फाइनल में पहुंची टीम से मुलाकात कर मंत्री ने उन्हें बधाई दी है। वहीं महापौर ने भविष्य में महिलाओं की टीम को उतारने की भी बात कही है। इंदौर के धामपुर क्षेत्र के सैडी गांव में खेत में गोमांस मिलने की खबर से सनसनी फैल गई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लिया है लेकिन अब उन पर रिश्वत लेने के गंभीर आरोप लगे हैं। महिलाओं ने दावा किया है कि बेकसूरों को फंसाकर 30,000 की मांग की गई। गांव में तनाव का माहौल है। चित्रकूट के मझगवा कस्बे में देवी भक्ति की एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है जहां एक अधेड़ व्यक्ति ने मंदिर में अपनी जीभ काटकर देवी को अर्पित कर दी है। इसके बाद वह वहीं अचेत हो गया। मंदिर में भारी भीड़ उमड़ पड़ी और लोग देवी से जीभ वापसी की कामना करते हुए भजन कीर्तन में लीन हो गए। चित्रकूट के सेजवार गांव में देर रात 2 घरों में अचानक लगी आग से कहर बरपा दिया है। घर का सारा सामान जलकर राख हो गया है। यहां तक कि 5 मई को होने वाली
शादी का सामान भी जलकर खाक हो गया है। राहत के तौर पर समाज सेवियों ने बिटिया के लिए कपड़े, राशन व नगद 11,000 रुपए की मदद पहुंचाई है। फतेहपुर के असोथर कस्बे में अज्ञात चोरों ने ज्वेलरी शॉप में सेंध लगाकर लाखों की चोरी कर डाली है। शटर का ताला तोड़कर चोर सोने चांदी के जेवरात व नकदी लेकर रफू चक्कर हो गए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि वारदात पुलिस पिकेट के महज 10 मीटर की दूरी पर रही है। पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन लोग सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। कनिया थाना पुलिस ने रविवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 315 बोर के देसी कट्टे और एक जिंदा कारतूस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया युवा कल्लू उर्फ कल्याण यादव ग्राम सिलपुरा का निवासी है। पुलिस ने आरोपी पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। कार्रवाई में थाना प्रभारी समेत पूरी टीम की अहम भूमिका रही है। कौशाम्बी के मंझनपुर थाना क्षेत्र के पंडित दीनदयाल मोहल्ले में ट्रांसफार्मर में लाइव ब्लास्ट का वीडियो सामने आया है। घटना ने इलाके में दहशत फैला दी है। बीते 48 घंटे से बिजली ठप है, जिससे लोग बेहद परेशान हैं। वहीं बिजली विभाग के जिम्मेदार चैन की नींद सोते नजर आ रहे हैं। गोवर्धन तहसील के राधाकुंड कस्बे में भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। रामलीला मैदान से शुरू हुई यात्रा कस्बे के बाजारों से होती हुई वापस मैदान पहुंची है। झांकियों ने लोगों को आकर्षित किया है और चारों ओर उल्लास का माहौल बना है। वेहिब समाज ने श्रद्धापूर्वक स्वागत किया और भारी जनसमूह मौजूद रहा। मऊ के रानीपुर थाना क्षेत्र के कूड़र गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। पति को नौकरी पर जाने से रोकने के बाद विवाहिता ने खुद को खत्म करने का कदम उठाया। हालात बिगड़ने पर इलाज कराया गया, लेकिन जान नहीं बच सकी है। मायके पक्ष की सूचना पर पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मवई रेंज के बरगांव में वन विभाग पर कार्यों में घोटाले और मनमानी के आरोप लग रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिना जानकारी के लाखों का काम कराया जा रहा है। 2 लाख के तालाब कार्य में 4 लाख की निकासी की बात सामने आई है। रेंज प्रभारी और डिप्टी रेंजर किसी भी काम की जवाबदेही से बचते नजर आ रहे हैं। सीतापुर के लहारपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और एसओजी की संयुक्त मुठभेड़ में 25,000 का इनामी शातिर बदमाश गोली लगने से घायल हो गया है। आरोपी हाल ही में महिला से कुंडल लूट की वारदात में शामिल था। पुलिस ने उसके पास से नगद रुपए, देसी तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की है। आरोपी पर जिले में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। पोहरी पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक वाहन चोर को गिरफ्तार कर उसके पास से करीब 10 लाख रुपए की 10 बाइकें बरामद की है। 9 बाइकें राजस्थान की हैं, जबकि एक बाइक पोहरी से चोरी हुई थी। पुलिस एक और आरोपी की तलाश में जुटी हुई है, जो कि फरार है। बाजार के कैलाश बिहार में पार्किंग को लेकर हुआ विवाद उस वक्त गर्मा गया जब एक कार चालक ने लाइसेंसी पिस्टल निकालकर रहवासियों को धमका दिया। कार चालक ने घर के दरवाजे पर अपनी गाड़ी खड़ी कर दी थी, जिससे पहले से खड़ी कार को टक्कर लग गई। विवाद बढ़ने पर कार चालक ने पिस्टल निकालकर लहराई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फतेहपुर में यूपी बोर्ड परीक्षा में जिले का नाम रोशन करने वाले मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया है। इस कार्यक्रम में समाज सेवियों और व्यापारियों ने छात्रों को माला, पटका और शील्ड देकर सम्मानित किया। यूपी में 9वां स्थान लाने वाले श्रेयांश ने बताया कि उसके पिता मजदूर हैं। किताबें तक जुटाना मुश्किल था, लेकिन शिक्षकों के सहयोग और मेहनत से उसने ये मुकाम हासिल किया है। बुलंदशहर के औरंगाबाद में जमीनी विवाद के कारण मारपीट और फायरिंग का आरोप लगाया गया है। एसएसपी और अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच कर रहे हैं। पुलिस ने बताया है कि फायरिंग जैसी कोई घटना नहीं हुई है, बल्कि डॉक्टर ने घायलों की नुकीली चीज से घायल होने की बात कही है। घायलों को जिला अस्पताल से हायर सेंटर रेफर किया गया है। कुशीनगर में पुलिस ने 25,000 के नामी पशु तस्कर प्रदीप भारती समेत 3 तस्करों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में एक तस्कर गिरफ्तार हो गया है और पुलिस ने 3 अवैध तमंचे, कारतूस और एक कार बरामद की है। इन तस्करों पर कुशीनगर के विभिन्न थानों में गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से प्रदीप भारती गैंगस्टर एक्ट में वांछित था। शामली के आलम कस्बे में पूर्व सैनिक महिपाल सिंह के घर पर हुई लाखों की चोरी का पुलिस खुलासा करने के लिए चुनौती बना हुआ है। चोरों ने 3 लाख रुपए की नकदी और लाखों के जेवर चुराए और फरार हो गए। घटना के 1 महीने बाद भी पुलिस चोरों का कोई सुराग नहीं लगा पाई है। इस दौरान एलम चौकी पर ताला लटका होने से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।
अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव गुराठा खादर में एक बेटे ने मामूली पारिवारिक विवाद के चलते अपने पिता की फावड़े से हत्या कर दी है। आरोपी लोकमन खड़गवंशी ने अपने पिता भगवान दास खड़गवंशी की नृशंस तरीके से हत्या की है। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। इंदौर जेल इसके पास एक मामूली सड़क दुर्घटना के बाद हिंसक झड़प हो गई है। बाइक सवारों ने एक पैदल व्यक्ति को हल्की टक्कर मारी जिससे वह गंभीर गिर गया और घटना के बाद पैदल व्यक्ति के परिजन मौके पर पहुंचे और बाइक सवारों के साथ सरिया मारपीट करने लगे जिससे तनाव का माहौल बन गया। भोपाल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने फार्मेसी काउंसिल की कार्यप्रणाली के खिलाफ प्रदर्शन किया है। छात्रों का आरोप है कि स्थायी रजिस्ट्रार न होने के कारण रजिस्ट्रेशन में देरी हो रही है जिससे वे बेरोजगार हो रहे हैं। हाल ही में राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने निरीक्षण किया था लेकिन इसके बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन आज यानी सोमवार 5 मई को शेयर बाजार में तेजी है। सेंसेक्स करीब 400 अंक ऊपर यानी कि 80,900 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी करीब 150 अंक की तेजी है। ये 24,450 के स्तर पर है। सेंसेक्स के 30 में से 24 शेयरों में तेजी और अडानी पोर्ट्स के शेयर 7% ऊपर है। सोमवार को तेल कंपनियां, पेंट्स और एयरलाइंस कंपनियों के शेयरों में भारी तेजी आई है। ओपेक 10 देशों ने तेल का उद्घाटन बढ़ाने का फैसला किया है। इस कच्चे तेल की कीमतों में 4% से ज्यादा की गिरावट आई है। यह $60 प्रति बैरल से भी कम हो गई है। कच्चे तेल की कीमतें गिरने से एयरलाइंस और पेंट बनाने वाली कंपनियां दोनों का फायदा होता है। बेंगलुरु की रियल एस्टेट कंपनी बाग मनी ग्रुप ने दिल्ली के द्वारका सेक्टर 21 में रेलवे की एक जमीन खरीदी है। यह जमीन 1,24,000 वर्ग मीटर में फैली है। कंपनी ने इसके लिए 1530 करोड़ रुपए दिए हैं। रेल भूमि विकास प्राधिकरण ने 2023 में ही बाग देश के सबसे अमीर बैंकर उदय कोटक ने रियल एस्टेट सेक्टर में तहलका मचा दिया है। देश के टॉप प्राइवेट बैंकों में से एक कोटक बैंक ने फाउंडर ने मुंबई के वर्ली सी फेस पर एक पूरी इमारत खरीद ली है। इसके लिए उन्होंने 400 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। पहले कोटक परिवार ने इस बिल्डिंग में जनवरी और सितंबर में 24 में से 13 अपार्टमेंट खरीदे थे। गौतम अडानी की कंपनियों के प्रतिनिधियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात की है। एक न्यूज के अनुसार यह मुलाकात अडानी के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों को हटाने के लिए की गई थी। मामले से जुड़े लोगों ने यह जानकारी दी है। खबर है कि यह बातचीत इस साल की शुरुआत में शुरू हुई थी। हाल में हफ्तों में इस मामले में तेजी पकड़ी है। आईपीएल के 54वें मैच में रविवार को पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को हरा दिया है। धर्मशाला में पीबीकेएस ने अपना हाईएस्ट स्कोर बनाया है। लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत के हाथ में शॉट खेलने की कोशिश में बैट छूट गया। उसी गेंद से वे कैच भी हो गए। आईपीएल 2025 के 55वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। मैच हैदराबाद के होम ग्राउंड राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इस सीजन दोनों टीमों की दूसरी भिड़ंत है। पिछले मैच में दिल्ली ने हैदराबाद को 7 विकेट से हराया था। पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2025 के 54वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स पर 37 रन की जीत हासिल की है। टीम लगातार दूसरी जीत से पॉइंट्स टेबल के दूसरे स्थान पर आ गई है, जबकि लखनऊ ने लगातार तीसरा मुकाबला गंवाया है और 7वें नंबर पर है। धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में 237 रन का टारगेट चेंज कर रही लखनऊ 20 ओवर में 7 विकेट पर 199 रन ही बना सकी। बायर्न म्यूनिख ने जर्मनी के फुटबॉल लीग बुंडेसलीगा का खिताब जीत लिया है। 1963 में बुंडेसलीगा की शुरुआत के बाद से टीम का यह रिकॉर्ड 33वां खिताब है। बायर्न लीग की सबसे सफल टीम है। हालांकि अभी सभी टीमों को 2-2 मैच खेलने हैं। उससे पहले ही बायर्न ने 32 मैच खेलने के बाद 76 पॉइंट्स के साथ पॉइंट टेबल पे टॉप पर रहकर खिताब अपने नाम कर लिया है। लिटन बांग्लादेश के नए टी20 कप्तान बनाए गए हैं। बोर्ड ने मई और जून में यूएई और पाकिस्तान के दौरे के लिए टी20 टीम की घोषणा की है। लिटन दोनों सीरीज में टीम की कमान संभालेंगे। पूर्व कप्तान नजमुल हुसैन शांतो को भी स्क्वाड में जगह मिली है, जिन्हें जनवरी में ही कप्तानी से हटाया गया था।
बॉलीवुड एक्टर इरफान खान के बेटे बाबिल खान ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक इमोशनल वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड को बेकार बताया था। अपने इस वीडियो में बाबिल खान ने अनन्या पांडे, शनाया कपूर समेत कई सेलेब्स का नाम लेकर उन्हें रूड कहा था। वहीं अब इस मामले में एक्टर की टीम ने सफाई दी है। हाउस अरेस्ट फेम एक्टर एजाज खान की मुश्किल एक बार फिर से बढ़ गई है। पहले शो को लेकर एक्टर चर्चा में थे, वहीं अब उन पर 30 साल की एक महिला ने यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। एक्ट्रेस बनने का सपना लेकर मुंबई आई महिला को एजाज खान ने इंडस्ट्री में काम दिलाने का भरोसा दिलाया और इसी बहाने कई जगहों पर उसके साथ दुष्कर्म किया। प्राइम वीडियो की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज पंचायत सीजन 4 का ट्रेलर जो है रिलीज हो गया है। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट के उद्घाटन समारोह में पंचायत सीजन 4 का टीजर लॉन्च किया गया है। वेब्स को मनोरंजन जगत में क्रिएटिविटी और इनोवेशन का जश्न मनाता है। एमटीवी का मोस्ट पॉपुलर रियलिटी शो स्प्लिट्सविला X3 की विनर अदिति राजपूत एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं। सगाई के 3 साल बाद अब अदिति राजपूत और उनके डांस कोरियोग्राफर बॉयफ्रेंड सारंग राय का ब्रेकअप हो गया है। इसका खुलासा खुद अदिति ने किया है। साथ ही अदिति राजपूत ने सगाई की फोटोज भी डिलीट कर दी हैं। बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर फ्रेंचाइजी फिल्म हाउसफुल 5 के अनाउंसमेंट के बाद से ही फैंस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में मेकर्स ने फिल्म का टीजर जारी किया था। वहीं अब फिल्म का पहला गाना लाल परी को रिलीज करके मेकर्स ने फैंस का उत्साह और बढ़ा दिया है। बता दें कि लाल परी गाने को हनी सिंह और सिंगर सबर कौर ने गाया है। आज 45 जिलों में आंधी बारिश ओले का अलर्ट है। मौसम विभाग ने बड़े शहर भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में गरज चमक के साथ आंधी भी चलेगी। इंदौर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, सीहोर समेत कई शहरों में मौसम खराब रहेगा। छत्तीसगढ़ में बीते कुछ दिनों से तापमान सामान्य से कम रहने के चलते गर्मी से राहत बनी हुई है। आज फिर मौसम करवट लेगा। प्रदेश में आज अंधड़, वज्रपात और बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक मौसम इसी तरह बने रहने की संभावना जताई है। इसके बाद तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। उधर प्रदेश में मौसम ने जबरदस्त यू टर्न लिया है। आज प्रदेश कई हिस्सों में वज्रपात के साथ साथ आंधी बारिश की संभावना है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। प्रदेश के कई जिलों में 50 से 70 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। राज्य के 75 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के कई हिस्सों में सोमवार सुबह से तूफानी बारिश और तेज हवाओं का सिलसिला जारी है। 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं के कारण कई जगहों पर पेड़ और ट्रांसफार्मर गिर गए हैं, जिससे बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। दिन के समय भी अंधेरा छाया हुआ है और वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के सीमांचल के जिलों में रहने वाले लोगों को आज विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। पूर्णिया, कटिहार समेत उत्तर पूर्वी बिहार के सभी 7 जिलों में आज 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की प्रबल संभावना है। इसके साथ ही मध्यम स्तर की बारिश, मेघ गर्जन और ठनका गिरने की भी अधिक संभावना बनी हुई है।